एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वही है, बस आपका नंबर चेंज कर दिया गया है। यानी कि आपकी सीटेट की परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, बस आपका नंबर चेंज कर दिया जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, वो भी मात्र 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये सब करना है। मैथमेटिक्स भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपको दिख रहा होगा गुणनखंडों का योग। आज मैं आपको यहाँ गुणनखंड से रिलेटेड दो तरीके के कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ। दोनों ही आपकी परीक्षा में आते हैं, ना केवल सीटेट में अपितु आपके एसटेट में भी और आपके जो है टेट में भी पूछा जाता है। गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। दो ही चीजें आपको सीखनी है और बहुत ही आसान है, यकीन करिए कि बहुत आसान है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गुणनखंडों का योग वाले जितने भी क्वेश्चन है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है और ये वाला भी दिख रहा है, हम इनको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम गुणनखंडों की संख्या वाले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। पहला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग है। आपसे कहा जा रहा है ये आपकी संख्या है 100, इसके सभी गुणनखंडों का योग आपको बताना है। सभी गुणनखंडों का योग, ठीक, सभी गुणनखंडों का योग। मैं थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ ताकि आपको सारा क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, 100 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। अगर आपको 100 के गुणनखंडों का योग निकालना है या फिर 100 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले आपको 100 के गुणनखंड करने होंगे। मैं अगेन इस बात को रिपीट करती हूँ। अगर आपसे परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसा, अगर आपसे पूछा जाता है कि 100 के गुणनखंडों का योग बताइए या फिर 100 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, संख्या मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं ऐसे, ये बताइए। तो दोनों ही केस में आपको सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेने हैं। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगी और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले आपको एक ही काम करके रख लेना है अपने पास, 100 के गुणनखंड निकालिए। कैसे, जैसे आप बचपन में करते थे। यहाँ पर कितनी बार 50 बार जाएगा, यहाँ पर कितनी बार 25 बार जाएगा। अब ये सीधा 5 से जाएगा, कितनी बार 5 बार जाएगा। अब ये 5 से जाएगा कितनी बार, 1 बार। आपको कब तक करना होता है, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस कर ली कि आपके 100 के गुणनखंड आपने निकाल दिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, इसमें आप मिक्स मत कर देना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 100 के गुणनखंड आपके आए हैं वो क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। यही तो है ना इसका मतलब, ये वाले आपके है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 बार 2 बार, यानी कि 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो 5 की पावर 2। अगर ये 5 आपका 3 बार होता, ऐसे होता, तो आप क्या लिखते, फिर आप इसको लिखते कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, इसको लिख देते। अगर ये 1 बार और होता तो कितनी बार हो गया, 4 बार, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको आती होंगी, बट यहाँ पर मुझे बताना जरूरी है ताकि कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार ये सब चीजें पढ़ रहा हो, जिसका मैथमेटिक्स से कई दूर दूर से थोड़ा सा नाता ना हो, तो उसके लिए आसानी हो, है ना। ये चीज आपने देख ली। अब बात आती है गुणनखंडों का योग निकालने की। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप उसको याद रख लेंगे तो गुणनखंडों का योग आप आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा आपका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला में यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि गुणनखंडों का योग जब भी कहा जाए तो आपको एक ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है। कौन सा फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, a की पावर p+1 - 1 अपॉन a - 1। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई होगा, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है, प्लस मत कर देना, मल्टीप्लीकेशन होगा बीच में। ओके, अगला यहाँ पर आपको लिखना है b की पावर q+1 - 1 अपॉन b - 1। ये बस आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद रख लेना है और बहुत ही आसान है इसको अप्लाई करना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम यहाँ तो 2 और 5 थे तो आपने आसानी से कर दिया, मान के चलिए कि यहाँ पर और भी कोई नंबर आता तब हम क्या करते। तो आप सब्र रखिए, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन रखा हुआ है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल पक्के हो जाए। अधूरा नहीं छोड़ूंगी मैं आपको, डोंट वरी। ठीक, पहले आप 2 का सीख लीजिए, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर 3 का भी मिलेगा, उसका भी आप सीख जाएंगे।
तो ए आपका क्या है, अब ये आपको समझना है। लेट्स सी, यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ, जैसे आपको 2 की पावर 2 लिखा है और 5 की पावर 2 लिखा है, तो इसमें ए, बी और पी और क्यू डिसाइड करना है। तो ये आपका ए होता है, आधार वाला ए, और जो आपकी घात है ये आपकी पी हो जाएगी, आधार वाला बी और आपकी घात क्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या क्यू, बस आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। कैसे पुट करते हैं आइए देखते हैं। ए यानी कि 2 की पावर कितना, पी प्लस 1, पी कितना है 2 है, यहाँ पर प्लस 1। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपकी पावर में है, ये आपकी पावर में है, उल्टा मत कर दीजिए, आप ऐसे मत करना ए पी प्लस 1। ये विशेष चीज से, विशेष रूप से आप इन सबको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर -1 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 2 -1 होगा, बीच में आपका मल्टीप्लाई है, बी कितना है आपका 5 है, यानी कि यहाँ पर क्यू कितना है 2 है, तो 2 रख दीजिए, यहाँ पर +1 है -1, और नीचे क्या होगा 5 - 1। कितना सिंपल हो गया। आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो आपके लिए आसान है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2 + 1 यानी कि 2 की पावर 3, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 -1 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 - 1 तो आपका 1 ही होगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, 1 लिख दीजिए आप लोग। ठीक, इसमें क्या होगा 5 की पावर 2 + 1 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार मैं भी देख लेती हूँ। 2 की पावर 3 - 1, और यहाँ पर आपका 1 होगा, और यहाँ पर आपका 5 की पावर 3 - 1/4 होगा। ठीक, एक बार मैं कैमरे में चेक कर लूं। चलिए, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 3 बार लिखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 × 5 करना है, 5 × 25, 25 × 5 125, यही होगा कि नहीं। अब कितना तो देखिए बेसिक है, आना चाहिए, ये तो ओरल कैलकुलेशन थी, लेकिन फिर भी मैं बता दी हूँ ताकि आपको अगर जिनको नहीं आता हो तो वो समझ पाए। तो ये क्या हो जाएगा 8 - 1 यानी कि 8 - 1 का मतलब होता है 7। ठीक, यहाँ पर 125 है, ये पूरा 125 बनता है, 125 में से 1 गया 124 बचा, अपॉन में यहाँ पर आपका 4 है। देखिए कितना आसान हो चुका है आपके लिए। अभी 4 से कट करिए, 4 × 12, 4 एकम 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 7 × 31 यानी कि 7 एकम 7, 7 × 21, तो आपका 217 यहाँ पर योग आ गया है ना। 7 एकम 7, 7 × 21। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग आपके सामने है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अब बात ये आती है कि मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन समझाती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता कि 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो ये भी आसान है, ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ लगे हाथ, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां पर भी आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अब जैसे आपसे कहा जाए 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या, अब यहाँ पर योग की जगह हम संख्या सीख रहे हैं, तो एक बार आप इसको देख लेंगे ना, तो मैं इसको हटा दूंगी तो मैं समझा भी पाऊंगी। ठीक, अभी मैं नोटिस कर रही हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं इसको अभी हटा देती हूँ। इतना पोर्शन आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आसान है बिल्कुल, कुछ भी बड़ी बात है नहीं है इसमें। अब यहाँ पर आपसे कहा जाए ना कि 100 के सभी गुणनखंडों का संख्या बताइए। अब मैं आपको संख्या निकालना सिखा रही हूँ। ठीक है, संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो और भी आसान है, इतना ना फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है संख्या निकालने के लिए। संख्या में क्या करना है, ये जो पावर है ना इसको ध्यान से देखिए, पावर को देख लिया आपने, कितनी है पावर 2, इस पावर को यहाँ पर लिखिए +1 कर दीजिए, बीच में मल्टीप्लाई करिए, ये आपकी पावर कितनी है 2 में आपको +1 करना है और आपका हो गया, काम हो गया। अगर यहाँ पर और कुछ भी होता, जैसे 7 की पावर 2 होता, मान के चलिए ऐसा होता अगर, तो क्या करते 2 + 1 और कर देते, सिंपल सा है, बस आपको यही करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9, ये आपकी संख्या आ गई। 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 100 के सभी गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 9 होगी। अब ये आसान है आपके लिए कि नहीं, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। वैसे संख्या वाले क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, बट एक बार मैं बता दी यहीं पर। आई थिंक अब हमें मूव करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा देती हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 के सभी गुणनखंडों की संख्या। अब आपसे संख्या पूछी गई है, संख्या इन द सेंस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितनी है ये आपको बताना है।
तो आइए देखते हैं 42 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने आपको समझाया, चाहे आपसे संख्या कहें चाहे आपसे योग कहें, एक बार आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो 42 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से सबसे पहले करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 एकम 7, यही होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपने 42 में क्या निकाला, 42 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये शुरुआत की चीजें लिखनी होती हैं आपको, है ना। तो ये क्या हो गया, अब आपको संख्या निकालनी है। तो संख्या के लिए मैंने क्या समझाया है, यहाँ पर पावर 1 मान सकते हैं, ये तो आपको पता होगा, ये आसान ही है, आसान है आप सभी के लिए। अब क्या करेंगे, ये जो 1 है इसमें एक और जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 की पावर कितनी है, 1 है, इसमें एक और जोड़ दीजिए। 7 की पावर कितनी है, 1 है, एक और जोड़ दीजिए, बस हो गया काम। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इन केस यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 9 की पावर भी 1 होता, 9 की पावर अगर 1 होता तब आप क्या करते, तो 9 की पावर वैसे 1 तो होगा नहीं, अगर मान के चलिए होता तब भी आप +1 करके कर देते, है ना। कुछ भी यहाँ पर संख्या हो, जैसे 5 की पावर 1 होता, ठीक, तो 5 की पावर 1 होने पर क्या होता, 5 की पावर 1 होने पर यहाँ पर 1 + 1 और हो जाता, सिंपल सा है ये, ठीक। इस चीज को आप समझ गए होंगे। वैसे 5 की पावर 1 आपका जो है इससे पहले ही आता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आगे भी कोई नंबर होता कंटिन्यू, तब आप क्या करते, ठीक है। जैसे 11 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर देंगे, चाहे कोई सा भी नंबर हो, ये तो अब आसान है आपके लिए समझना, ठीक। ये आप समझ गए होंगे कि संख्या कितनी आई, 8 आ गई। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी समझने को, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन आपको बता दिया, तो अब आपके लिए आसान हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। अब यहाँ पर योग से क्वेश्चन है, तो योग वाला कर लेते हैं, ठीक है। योग में आपको क्या करना होता है, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है, वही आपको करना है। तो पहले 96 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 96 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर से करिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर से 2 से करिए 12 बार जाएगा, फिर से 2 से 6 बार जाएगा, फिर से 2 से 3 बार जाएगा, 3 से 1 बार जाएगा। तो 96 में आपने क्या निकाला, 2 मल्टीप्लाई बाई कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, 5, एक बार आपका 3 है। इसको देखिए काउंट करके लिखने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि कोई 1 2 आप मिस ना कर दें, है ना, नहीं तो फिर आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर कितना, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, और 3 की पावर ये 1 है ना। अब आपको फॉर्मूला अपना अप्लाई कर लेना है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, योग के लिए आपके लिए एक ही फॉर्मूला याद करना है। योग के लिए फॉर्मूला a की पावर p + 1 - 1 अपॉन a - 1, और यहाँ पर b की पावर q + 1 - 1 अपॉन b - 1, ठीक है। यहाँ पर a क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, इसमें a आपका क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, b आपका आधार हो जाएगा, ये आपका p हो जाएगा, और ये आपका q हो जाएगा। एक बार मैं पुट करके बता देती हूँ तो आपके लिए आसान होगा। यहाँ पर a की पावर कितना है आपका, 2 है, तो a की पावर यानी कि p + 1, यानी कि p + 1 का मतलब क्या है, आपका 5 प्लस यहाँ पर 1 - 1 है, तो यहाँ पर 2 - 1 होगा। अगला क्या है, b की पावर, b कितना है, 3 है, q कितना है, 1 है, +1 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 - 1, ठीक। देख लीजिए एक बार इसको, मैं हट जाती हूँ तब आपको देखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि बोल रही हैं, देख लीजिए और खुद ही खड़ी हुई है। अभी आपको यहाँ पर समझ में आ भी गया होगा, कोई बड़ी बात है नहीं है, आसान है कि नहीं है, तो अब आपको समझ में आ गया। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग, कर लोगे आप लोग इतना, अब इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं है अब तो, ठीक। मैं इसको हटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो आपके 7 के गुणज हैं। तो पहले एक चीज बताइए, 7 के ऊपर 7 के गुणज बताने वाली हूँ, 7 के गुणज। अगर आपसे मैं 7 के गुणज की बात करूं तो आप आसानी से बता सकते हैं 7 के गुणज क्या होंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 7 49। इस तरीके से आपके ये 7 के गुणज होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आप कर सकते हैं आसानी से। अब आपसे कह रहे हैं कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि 7 के ऐसे कौन से गुणज हैं जो 84 पर डिवाइड करते हैं,
उनको आप अलग लिख लीजिए और उन्हीं को जोड़ लीजिए। फिर से मैं बता देती हूँ, आपको क्या बताना है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का आपको जो है योग बताना है जो 7 के गुणज है। तो आप इन सभी से जो 7 के गुणज है इनसे 84 को डिवाइड करके देखिए, कौन कौन डिवाइड कर रहा है उन्हीं को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा फाइनल। हम करके देखते हैं। 84 को जो है आप सबसे पहले 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 से डिवाइड होता है। दूसरा आप किससे, 14 से करके देखिए, बिल्कुल आपका 14 से डिवाइड होता है। 21 से करके देखिए तो 21 से भी होता है। 28 से करके देखिए तो 28 से भी होता है। 35 से करके देखिए तो देखिए 35 यानी कि 5 लास्ट में आया तो संभव ही नहीं है, यानी कि आपका ये 35 से नहीं होता है ना। फिर 42 पर जाइए, 42 से होता है कि नहीं, तो ये तो क्लियरली होता ही है, 42 से आपका होगा, है ना। उसके बाद आप 49 से देखिए, क्या 49 से डिवाइड होगा, तो आपका आंसर आएगा कि नहीं होगा 49 से। ठीक, उसके बाद मैं आपको कहूंगी कि ये तो आपके 7 के गुणज हो गए, क्या 84 भी 7 का गुणज है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है मैम। तो क्या 84 को डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस इन्हीं को जोड़ लीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, एक बार आप जोड़ के देख लीजिए, क्या आएगा यहाँ पर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये भी 21 था, ये 21 और 21 कितना होता है आपका, ये 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 42 है तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। ये आसान है, इसको आप आराम से जोड़ सकते हैं। 84 आ गया, यहाँ पर 84 ऑलरेडी है और 28 है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, एक आ जाएगा यहाँ पर, 8 और 8 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 और 2 कितना, 17 18 और 1 19, यानी कि 196 आपका जोड़ आ जाएगा, है ना। तो ये तो आसान था, इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। बस आपको ये देखना था कि ये आपके 7 के गुणज हैं जो आपके 84 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि 84 भी डिवाइड करेगा और 84 7 का गुणज होगा ना। देखिए इसके बाद भी तो गुणज होंगे, मैंने 49 सिंपल था इधर तक इसलिए बताया है ना, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर आपसे कह रहे संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, तो मैंने क्या समझाया था आपको, कभी भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना हो या फिर गुणनखंडों का योग, एक काम करिए इसके गुणनखंड कर लीजिए। 2 से तो होगा नहीं, 3 से करके देखिए, 3 से आपका हो रहा है ना, 3 से हो रहा है ना, 3 3 का 9, एक बचेगा 3 5 15। अब यहाँ पर 5 से होगा, 5 7 35, 7 एकम 7, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। आपको संख्या निकालनी है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक लिख देंगे। अब 1 प्लस आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, बीच में आपका मल्टीप्लाई होता है, 1 प्लस 1, ये पावर आपको लिखनी होती है, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 8 आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं, इसको आप एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग, किसके, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग। तो देखिए, चाहे आपको योग निकालना हो चाहे संख्या, आप एक बार इनका गुणनखंड करके देख लीजिए, ठीक है। 2 से करके देखिए, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10, ठीक। अब तो 2 से जाएगा नहीं, अब तो 3 से जाएगा, 3 3 का 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 5 15। फिर किससे, 5 से जाएगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या बताना है, योग बताना है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे इसको, 210 को किस तरीके से लिखेंगे, 210 को आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इन सब का पावर आपका बन ही आया है ना, आया है कि नहीं। अब जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था वो तो आपको 2 तक के लिए सिखाया था, मतलब 2 नंबर्स के लिए, तो 4 के लिए भी तो कर सकते हैं ना उसको एक्सटेंड। कैसे एक्सटेंड करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे इसको ए मान लीजिए, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, ठीक। तो फिर इसको क्या होगा, ए की पावर पी प्लस 1 और यहाँ पर -1 ए -1। ये आपको योग में सिखा रहे हैं, कितने भी नंबर आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या होगा, b की पावर q प्लस 1 -1 b -1। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी यही होगा, c की पावर r प्लस 1 -1 अपॉन c -1। यहाँ पर क्या होगा, d की पावर आपका यहाँ पर क्या है, r s माना है, तो s प्लस 1 -1 अपॉन d -1। यही होगा कि नहीं, देखिए यही होगा आपका, है ना। अब उसके बाद आपको यहाँ पर पुट करनी है वैल्यू। a आपने कितना माना है, 2 माना है, 2 की पावर आपका p कितना है, 1 है। देखिए सबका एक ही है,
तो यानी कि 1 + 1 - 1 अपॉन 2 - 1, और यहाँ पर क्या होगा b यानी कि 3 की पावर आपका 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 अपॉन 3 - 1 हो जाएगा, है ना। अगला 5 है, तो 5 की पावर 2 - 1 अपॉन 5 - 1। अगला क्या हो जाएगा आपका 7 की पावर 2 - 1 अपॉन 7 - 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर, फाइनल आंसर जो होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है अब तो, ठीक। तो योग के लिए कितने भी नंबर आ जाए आप एज्यूम करके देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पर 11 होता तब आप क्या करते, तब आप इसको d के बाद e आएगा तो आप e मान लीजिए, e की पावर जो भी आप यहाँ पर x माने तो x + 1 - 1 अपॉन e - 1। ऐसे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, आसान है सब कुछ, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप सभी को, कि आप इस फॉर्मूले को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक बार और मैं बता देती हूँ, अगर 11 होता फिर यहाँ पर 13 होता तब आप क्या करते, तब भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना था। डी ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए, ठीक है, एस टी और इसको यू मान लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो ई की पावर आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर आपका t + 1 - 1 अपॉन e - 1। आगे भी क्या होता, आपका f आया है तो f की पावर u + 1 - 1 अपॉन f - 1। ऐसे करके एक्सटेंड होता जाएगा, जितना भी आपका जो है यहाँ पर नंबर होंगे उस हिसाब से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। पर देख लीजिए, मैं हट जाती हूँ। अब आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूँ अभी, और ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है बहुत ही अच्छे से। अभी हम दिमाग की बत्ती जलाने वाला जो प्रश्न है इसको सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक। वैसे तो मैं आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना सिखाऊंगी, जब कभी भी आपसे जो संख्याओं वाले क्वेश्चन होते हैं कि मैं ऐसी संख्या हूं, मैं वैसी संख्या हूं, तो ऐसी संख्या और वैसी संख्या, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन को देखना है। सबसे पहले ऑप्शन से ही सॉल्व करना सीखिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन को। जब मैंने आपको जो है पैट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाया तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑप्शन से ही सॉल्व करना सिखाया था, बट इन क्वेश्चन को आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये जो आपके संख्याओं वाले क्वेश्चन होते हैं कि मैं सम संख्या हूं, मैं ऐसी संख्या हूं, मैं वैसी संख्या हूं, तो आप ऑप्शन से करिए। जैसे मैं इसको ऑप्शन से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। आप पहले देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं मैं कौन सी संख्या हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये संख्या कह रही है मैं कौन सी संख्या हूं, वो आपसे पूछ रही है। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, तो आपने ऑप्शन चेक किया, मैं 2 अंकों की, देखिए 2 अंकों की तो सब में है और सम संख्या भी है। तो अब यहाँ पर आपका जो पहला जो आपकी जो कंडीशन दी गई थी वो सभी के सभी ऑप्शन फुलफिल कर रहे हैं। तो आप मूव करिए नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन दी गई है उस पर। नेक्स्ट कंडीशन है कि मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूं, तो मैं किसका, 3 का, 4 का और 6 का सार्वगुणज हूं, यानी कि इनका जो एलसीएम होगा वो प्रॉपरली आपका डिवाइड करेगा इनमें से जो आपका अंक होगा उसको। तो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं कि मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूं, 3 का हूं, 4 का हूं, 6 का क्या हूं, सार्वगुणज हूं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड कर लीजिए। एलसीएम निकालना आता होगा आपको, 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पर 3 होगा। फिर यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नहीं, तो 1 1 1 आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने देखा कि आपका यहाँ पर एलसीएम कितना आया है, 2 गुणा 3, यानी कि एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आपका एलसीएम आ गया है। यानी कि जो एलसीएम आया है ना, ये एलसीएम जो है, जो संख्या आई है, ये इनमें से किसको डिवाइड करती है, ये देखिए, वही आपकी संख्या होगी। तो आपसे कह रहे हैं 54, 24, 36 एंड 48 आप डिवाइड करके देखिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो डिवाइड होता है, 24 तो डिवाइड होता है, यानी कि ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि ये भी डिवाइड कर रहा है, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ये एक ऐसी संख्या है जो डिवाइड नहीं कर रही, लेकिन बाकी 3 तो कर रही है। अब आप फिर से फंस गए कि भाई ऐसे जैसे कैसे करके हम यहाँ पहुंचे, फिर से हम यहाँ पर जो है फंस गए, ठीक। आसमान से टपके और खजूर पे अटक गए, वही वाली कंडीशन होगी कि नहीं। तो अब आप थर्ड कंडीशन पढ़िए। तीसरी कंडीशन कह रहे हैं कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 9 गुणनखंड है। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं 1 बाय 1। 24 को चेक करिए। अभी गुणनखंड आपने अभी निकालना सीखा है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, वही आपको निकालना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो क्या होगा यहाँ पर, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ये आपका आया कि नहीं।
अब आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगी। ये देखिए 3 है प्लस 1, यहाँ पर 1 है प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 2, यानी कि ये तो 8 ही आ गई। यानी कि जो ये बी ऑप्शन है इसको आप कट कर सकते हैं कि हमारे तो गुणनखंडों की संख्या 8 आई है। मैं दूसरा ऑप्शन जो यानी कि सी ऑप्शन है उसको चेक करें, 36 को। 36 के आप गुणनखंड निकालिए। यहाँ पर 2 से कितनी बार 18 बार जाएगा, 2 से 9 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा और 3 से 1 बार जाएगा। यानी कि 36 के गुणनखंड कितने आए 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब आपको गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी है तो मैंने अभी आपको सिखाया गुणनखंडों की योग और संख्या में आप कंफ्यूज तो नहीं है। संख्या कैसे निकालेंगे +1, और योग के लिए वो फॉर्मूला इतना लंबा सा सिखाया वही, ठीक है। वैसे वो फॉर्मूला आसान था, अगर वो आसान नहीं होता तो मैं फॉर्मूले से कोई चीज बताती भी नहीं हूँ और मैं बताती भी नहीं, लेकिन वो आसान लगा मुझे इसलिए मैंने बताया है। यहाँ पर देखिए तो 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। एक मिनट में अच्छे से लिख दे तो झुकने में इतनी दिक्कत होती है। 2 प्लस यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा। 3 × 3 यानी कि 9, यानी कि आपके गुणनखंडों की संख्या 9 आ गई है 36 के। तो आपकी कौन सी संख्या है जो फुलफिल कर रही है, वो है आपका 36 है। आप करके देख लीजिए। अब यहीं पर आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो कहा था मैं इसको आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगी, पर इसको तो इतना टाइम लग गया। तो आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ लग जाएगा कि आपसे अगर कहा जाए ना कि 9 गुणनखंड है, तो सबसे पहले आप फटाफट से यही कैलकुलेट कर लीजिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके 9 गुणनखंड है ना। सपोज करिए कि इनमें से आपके 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, तब तो आपके बल्ले बल्ले 2 ही बचे। उन 2 में से आप अगली कंडीशन पढ़ लीजिए, ठीक, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, ऑप्शन के थ्रू करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो ये था आज का ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो करवाना चाहती थी, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो बार बार आपके रिपीट होते हैं। इवन ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट की एक परीक्षा में पूछा गया है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।